आज हम आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री में एक आखिरी सोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इनकैंडेसेंट वायर सोर्स। हमने इससे पहले नर्न्स्ट ग्लोअर और ग्लोबार सोर्स कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट है एक, उसमें जाकर आप देख सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इनकैंडेसेंट का मतलब क्या है। हमने अब तक जो भी सोर्सेस किए हैं ग्लोबार और नर्न्स्ट, वो सभी इनकैंडेसेंट सोर्सेज ही थे। इनकैंडेसेंस का मतलब बेसिकली होता क्या है, जब कोई मटेरियल रेडिएशन एमिट करता है, जब उसे हीट किया जाए, उसे कहा जाता है इनकैंडेसेंस। तो यहाँ पर हमारे पास आईआर रेडिएशन है इन पर्टिकुलर, लेकिन अगर कोई भी टाइप का रेडिएशन अगर कोई मटेरियल एमिट कर रहा है, जब उसे हीट किया जाता है तो उसे इनकैंडेसेंट सोर्स कहा जाता है और इस फिनोमिनन को कहा जाता है इनकैंडेसेंस। तो अब तक हमने देखा नर्न्स्ट ग्लोअर और ग्लोबार में भी यही था कि हम हीट कर रहे थे मटेरियल को, जिसकी वजह से हमें आईआर रेडिएशन मिल रहा था। इसका नाम इनकैंडेसेंट वायर सोर्स इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सिलेंडर है वो हीट अप नहीं होता। सिरेमिक सिलेंडर इस केस में जो है वो कंप्लीटली इनर्ट है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना करंट आता है कितना करंट जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो वायर प्रेजेंट है, ये वाला, ये जो पूरा लपेटा हुआ वायर है, ये बना हुआ है नाइक्रोम या फिर रोडियम से। नाइक्रोम बेसिकली निकल और क्रोमियम का एक एलॉय है, आप नाम में ही सुन सकते हो नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम उसका एक एलॉय है। तो ये दोनों से मिलकर अगर बना हुआ है ये वायर, ये दोनों से मिलकर या फिर दोनों इंडिविजुअली भी हो सकते हैं। अगर ये वायर इन दोनों मटेरियल्स का बना हुआ है तो उस केस में अगर हम इसे सिरेमिक सिलेंडर पर लपेट देंगे, सिरेमिक इनर्ट है यानी कि उसे कोई अगेन फर्क नहीं पड़ेगा करंट कितना आता है कितना जाता है। तो ऐसे इनर्ट मटेरियल पर जब हम एक ऐसा वायर लपेट देंगे जो कि इनकैंडेसेंस शो करता है यानी कि हीट होने पर रेडिएशन एमिट करता है, उसे कहा जाएगा इनकैंडेसेंट वायर सोर्स। तो इस केस में होगा क्या कि ये जो पूरा वायर है, ये पूरा सर्किट है, ये पूरा का पूरा नाइक्रोम या फिर रोडियम से ही बना हुआ है। यानी कि इसमें कोई प्लैटिनम वायर्स नहीं है क्योंकि ये आसानी से कंडक्ट कर सकता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी या करंट रादर। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पर करंट पास होता जाएगा, ये पूरा जो लपेटा हुआ वायर है उसमें से भी पास करेगा और कॉन्स्टेंटली ये हीटअप होता जाएगा। इसका रीजन ये है कि इसके पास भी एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। अब इसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इससे बहुत डिटेल में कवर करवाया है, दोनों जो सोर्सेज मैंने करवाए थे उसमें मैंने बहुत डिटेल में कवर करवाया है कि इसका मतलब क्या होता है। अभी के लिए आपको अगर समझना है ब्रीफली मैं कहूँ तो अगर लेस टेम्परेचर है तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी कम होगा और हाई टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। इसे कहा जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो स्टार्ट में हमें क्या देखने मिलेगा कि इनिशियली ये पूरा वायर जो है ये कम टेम्परेचर पर है, इसका टेम्परेचर काफी लो है, तो उसी वजह से इसका रेजिस्टेंस भी काफी लो होगा। इस वजह से होगा क्या कि इसमें से करंट आसानी से पास करेगा। तो बाकी का जो मैकेनिज्म है इसका वो सेम है ग्लोबार सोर्स जैसा ही। आप देख सकते हो कि कॉन्स्टेंटली करंट इसमें से पास करेगा, इस वजह से ये कॉन्स्टेंटली हीटअप होता जाएगा और इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जब ये 1400 केल्विन तक पहुंच जाएगा। और जब ये 1400 केल्विन तक पहुंचेगा तब हमें देखने मिलेगा कि इसमें से आईआर रेडिएशन एमिट होना शुरू होंगे और ये एट द सेम टाइम सेल्फ प्रोटेक्टिंग भी है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने ग्लोबार सोर्स में कवर करवाया था, ये सेल्फ प्रोटेक्टिंग कैसे है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको अगेन ब्रीफली समझना हो तो इसमें एक टेम्परेचर जो रीच हो जाता है, लेट्स से 1400 के बियॉन्ड हम 2000 केल्विन तक लेट्स से चले गए, तो तब इसका रेजिस्टेंस भी इतना हाई हो जाएगा कि इसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर नेचुरली ड्रॉप डाउन हो जाएगा। इसी वजह से इसका रेजिस्टेंस अगेन डिक्रीज होगा क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हुआ। इसी वजह से अगेन करंट फ्लो होना शुरू होगा, अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगेन रेजिस्टेंस हाई होगा। ये पूरी एक साइकिल चलेगी जिसकी वजह से ये ऐसे टेम्परेचर तक नहीं पहुंच सकता जहां पर ये खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये सेल्फ प्रोटेक्टिंग भी है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है। क्या इनकैंडेसेंट वायर सोर्स है एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म, अगेन आपको अगर बहुत डिटेल में जानना है ये एग्जैक्टली है क्या टर्म पूरी, तो आप ग्लोबार और नर्न्स्ट दोनों सोर्सेज को देख सकते हो। एक में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है, हमने प्रीवियसली कवर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया लेने के लिए आए थे क्योंकि ये बहुत इजी सोर्स है, सेम कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस दो वीडियोस में मैंने जो कवर करवाया वही सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सिलेंडर इनर्ट है, इसके आसपास एक वायर लपेटा हुआ है जो कि नाइक्रोम या फिर रोडियम का है। और ये इनकैंडेसेंट नाम क्यों पड़ा, ये सभी सोर्सेस इनकैंडेसेंस कैसे शो करते हैं, ये भी हमने आज समझा कि
हीट होने पर अगर कोई चीज़ रेडिएशन एमिट करती है तो उसे इनकैंडेसेंट कहा जाता है। इसके अलावा आपको ये समझना है कि ये जो सोर्स है हमारा वो नर्न्स्ट और ग्लोबार सोर्सेस के कंपैरिजन में लास्ट लॉन्गर, यानी कि ज़्यादा देर तक टिकता है इसका जो रेडिएशन एमिट होता है वो। सो इट लास्ट्स लॉन्गर देन नर्न्स्ट एंड ग्लोबार। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो सोर्स है इसकी रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू नर्न्स्ट एंड ग्लोबार सोर्सेस। सो एक तरीके से एडवांटेजेस भी है लेकिन एक तरीके से डिसएडवांटेजेस भी है आपके लिए। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इनकैंडेसेंट वायर सोर्स का, और इसी के साथ हमारे सभी सोर्सेज इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए खत्म होते हैं। थैंक यू।